हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको जीवित रखा है। अभी भी हम जीवित हैं, हमारे नथनों में जीवन का श्वास है, हम उसकी इबादत कर सकते हैं, उसका धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। अभी प्रियो कुछ दिन पहले ही मैं इस चीज़ को मेडिटेट कर रही थी। खुद परमेश्वर का दास दाऊद एक स्थान पर कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी। और मैं इस चीज़ को मेडिटेट कर रही थी कि मैंने कहा सच में लॉर्ड, ये जो समय है जो हम जी रहे हैं ये बहुत प्रीशियस टाइम है, क्योंकि इसमें हम तेरा धन्यवाद कर सकते हैं। अगर पल भर में हमारा प्राण हमसे अलग हो जाए कितना बड़ा लॉस होगा। आप जानते हैं मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा लॉस होने वाला है वो क्या, हम इस शरीर में उसका धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। हाँ सही है, हो सकता है हम स्वर्ग में निरंतर उसकी महिमा करते रहें, किंतु ये शरीर यहीं छूट जाएगा। शरीर में धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, आराधना नहीं कर पाएंगे। ये जो 70-80 साल का हमें जीवन मिला है ये इसलिए मिला है कि हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं, उसकी आज्ञाओं को माने। ये वो समय है और जैसे ही ये समय खत्म हो जाएगा, ये आत्मा जब प्रभु के पास पहुंच जाएगी, एक अलग समय होगा, अलग बातें होंगी। किंतु अभी जो हमें समय मिला है वो ये उसकी इबादत करें। इसलिए जो आपके पास समय है, आप समय करते जो आपके पास जीवन है, इसको व्यर्थ चीज़ों में मत गवाइए, व्यर्थ बातों में मत खत्म करिए इस जीवन को। इसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, इसको प्रभु के हाथों में सौंपी कि वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो बहुत ही खूबसूरत विषय है और मैं जानती हूँ बहुत सी बहनों का, बहुत से भाइयों का ये प्रश्न रहता है कि हम पवित्र जीवन कैसे जिएं। और सच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक मसीह के लिए, जो वास्तव में करेक्ट लाइफ को जीना चाहता है, जो वास्तव में अपनी वॉक के प्रति बहुत ज्यादा अलर्ट है, जो नहीं चाहता पाप करना, जो गुनाह में नहीं पड़ना चाहता, जो चाहता है मैं पवित्र बनूं। जैसे वचन कहता है पवित्र बनो जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। और एक सच्चा मसीह चाहता है कि मैं पवित्र बनूं। आज मेरा फोकस इस बात में, और आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के कलाम में ही इस बात का सीक्रेट है। यदि आपने इस बात को समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, विश्वास करिए आप पवित्रता के मार्ग में आ जाएंगे। हाँ ये सच है, आपको होली स्पिरिट की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और होली स्पिरिट के बिना आप अपनी वॉक को एक ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ नहीं आप चल सकते। आपको पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। पर एक सीक्रेट जो आज परमेश्वर के कलाम में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ने निकाल सकते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 12 पद से आगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। परमेश्वर कलाम कहता है पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। यानी कि आप इस बात को जान लीजिए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। इस सच्चाई को से आपको रूबरू होना जरूरी है कि आपका जो शरीर है वो नश्वर शरीर है। हमेशा के लिए आप इस संसार में नहीं रहने वाले, क्योंकि बहुत से लोग संसार में ही खो गए हैं। बहुत से लोग अपने लिए धन संपत्ति जमा करने में लगे हैं, गलत तरीकों से धन संपत्ति जमा कर रहे हैं। बहुत से लोग रिश्वतें दे दे के जॉब्स पे हर जगह रिश्वतें चल रही हैं, धोखाधड़ी, बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत फ्रॉड, बहुत कुछ गलत चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमेशा के लिए वो संसार में हम कितना कमा लें, हम क्या कर लें। बट वो इस बात को भूल जाते हैं उनका शरीर नश्वर है। ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है हमारे पास, ये हमें कुछ समय के लिए इस स्थान पर दिया गया है और ये हमसे ले लिया जाएगा। इसने मिट्टी में मिल जाना है। जो वास्तविक, आपका नाम जो भी है, आप जो वास्तविक व्यक्ति हो वो आपके भीतर है, शरीर के भीतर वास्तविक व्यक्ति। मेरा नाम राशि है। राशि ये नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है, शरीर है, एक कुछ समय बाद यही छूट जाएगा। वास्तविक जो मैं हूँ वो मेरे भीतर है। वैसे ही आप जो वास्तविक, आपका जो नाम है वो आप भीतर हो। ये शरीर आपने यही त्याग देना है। कलाम कहता है इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। पाप रूल ना करे तुम्हारी नश्वर शरीर को। आप जानते हैं, आप बहुत से लोग बहुत तरीकों के पाप के अधीन रहते हैं। किसी को नशे की लत रहती है, नशे का दास बन बैठा है। कोई व्यभिचार
व्यभिचार कर रहा है अपने जीवन, वो व्यभिचार का दास बन बैठा है। किसी को मोबाइल पे गलत चीजें देखने का की लत लगी हुई, वो उसका दास बन बैठा है। कोई किसी को झूठ बोलना है, इतना फ्रिक्वेंटली झूठ बोलते हैं, बातों बातों में झूठ निकलता है, उन्हें खुद भी नहीं पता वो झूठ बोल रहे। क्यों? क्योंकि वो उस झूठ के दास बन बैठे हैं। कोई मुंह से गालियां बकता है, अपने मित्र से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, हंसी मजाक में भी गाली निकल रही है, वो उसका दास बन बैठा है। यदि आप किसी पाप के दास बन बैठे हो तो वचन कहता है तुम्हारे नश्वर शरीर में पाप राज्य न करे। आप इस बात को अपने जीवन में झांक कर देखिए, अपने जीवन में देखिए कि आपके जीवन में कौन सा पाप रूल कर रहा है। ये सिर्फ आप जान सकते हैं, आपका पति नहीं जान सकता, आपकी पत्नी नहीं जान सकती, आपके घर वाले नहीं जान सकते। आप जानते हैं कि आपके शरीर पे क्या चीज रूल कर रही है। क्या परमेश्वर का आत्मा आप पर आपको रूल कर रहा है या कोई सिन आपको रूल कर रहा है? यदि आप ना चाहते हुए भी शराब पी रहे हैं, यदि आपके घर में शराबें पी जाती है, नशे किए जाते हैं, यदि आपके घर में आपके बच्चे नशे की आदतों में हैं, आप जानिए उन पर ये पाप उनको रूल कर रहा है। खुदा का कलाम कहता है 13 पद, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। यानी कि आपने अपने हाथों को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंप दिया है। अपने पैरों को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंपा है। और लिखा है, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। खुदा का कलाम कहता है, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर, यानी कि आपने एक दिन परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों का सरेंडर किया था, अपने पापों को माना था। हो सकता है किसी दिन आपने किसी मीटिंग में, किसी कन्वेंशन में, किसी वचन से प्रेरित होकर आपने कहा था, प्रभु आज से अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, अब मैं गुनाह में नहीं जाऊँगा, पाप में नहीं जाऊँगा। और आपने प्रभु के आगे इन बातों को रखा था कि प्रभु अब मैं नहीं करूँगा। लिखा है मरे हुओं में से जी उठा जानकर, यानी कि आप यीशु मसीह के साथ उस दिन मारे गए और जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया, आप अपने सिंस के लिए खत्म हुए और एक नया जीवन आपको मिला। यानी कि जैसे यीशु मसीह जी उठा, आप नए हो गए। वचन कहता है मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये है वो सीक्रेट, ये है वो बात जो खुदा का कलाम कहता है, अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। एक प्रार्थना करिए, घुटने टेककर एक प्रार्थना करिए, प्रभु मैं अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने शरीर को धर्म का हथियार होने के लिए तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जानते हैं, जब आप ये प्रार्थना करेंगे, मैं अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को, ये सबसे ज्यादा पाप यहाँ होता है, मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक पाप आपके माइंड में होता है। इसको परमेश्वर को दो, अपने हाथों को परमेश्वर को दो, अपने पैरों को परमेश्वर को दो। कहो प्रभु मैं अपने शरीर तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि इस पर पाप रूल ना करे, इस पर पाप रूल ना करे। खुदा का कलाम कहता है अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। 14 पद हम पढ़ रहे हैं, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन ही वरन अनुग्रह के अधीन हो। खुदा का कलाम कहता है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी जब तुम अपने शरीरों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपोगे। प्रभु तू इससे अपनी महिमा ले, तू मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अपनी जुबान से जब तुम गालियां बकना नहीं छोड़ दोगे, अपनी जुबान से तुम प्रभु की महिमा करोगे। परमेश्वर को सौंपने का अर्थ क्या है? अपनी जुबान से जब तुम गालियां बकना नहीं, अपनी जुबान से तुम प्रभु के नाम लिया करोगे, उसकी आराधना किया करोगे, उसकी स्तुति किया करोगे, उसकी गवाहियां दिया करोगे। यानी कि तुमने धर्म का हथियार होने के लिए उसके हाथों में सौंप दिया है।
जब अपने हाथों से तुम तालियां बजा बजा कर उसकी महिमा किया करोगे, हाथों में जब तुम कलाम को उठा लोगे, हाथों से जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना किया करोगे, इसका अर्थ तुमने अपने हाथों को धर्म का हथियार होने के लिए सौंप दिया। अपने पैरों से जब तुम प्रभु के भवन को जाया करोगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करने जाया करोगे, अपने पैरों को जब तुम घुटने टेक कर प्रार्थना किया करोगे, इसका अर्थ ये तुमने अपने पैरों को धर्म का हथियार होने के लिए सौंप दिया है। अपनी आंखों से जब तुम व्यर्थ चीजें देखना बंद करके खुदा के कलाम को पढ़ा करोगे, जब तुम परमेश्वर के कलाम को बाइबल स्टडी किया करोगे, वचन को पढ़ा करोगे, इसका अर्थ अपनी आंखों को तुमने प्रभु के कलाम के लिए, तो उसका धर्म का दास होने के लिए सौंप दिया है। मेरे प्रियो, वचन कहता है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। इसका अर्थ क्या है? तब तुम एक पवित्र जीवन जियोगे। जब किसी व्यक्ति पर पाप की प्रभुता नहीं होती, इसका अर्थ ये वो अपवित्र जीवन की ओर आ गया है। देखिए, एक दिन में पवित्र कभी नहीं बना जा सकता। आप एक दिन सोचो कि आपने बहुत अच्छी दुआ कर ली, बहुत अच्छे उपवास कर लिए और आप पवित्र हो गए। नो, कोई भी धर्म का काम आपको पवित्र नहीं बना सकता, कुछ भी धर्म। वचन बताता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चीथड़ों के समान है। आप जानते हैं पवित्र कैसे बना जाता है? वचन क्या कहता है? तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। इसके आगे वचन कहता है क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप जानते हैं आपको पवित्र कौन बनाता है? अनुग्रह। जब आप अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए प्रभु को सौंपते हो, फिर आप पर पाप रूल नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब आप पाप जब आप पर रूल करेगा तो आपको पाप का दंड भी मिलेगा। व्यवस्था कहती है ऐसा, पाप करोगे, सिन करोगे, उसका दंड। और आप व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हैं, हर पाप के लिए एक दंड लिखा हुआ है। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। इसका अर्थ क्या है? तुम पर पाप रूल नहीं करोगा, बिकॉज तुम ग्रेस के अधीन हो। अब तुम ग्रेस के अधीन हो, ग्रेस तुम पर रूल करेगा। पता है मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब व्यक्ति व्यवस्था के अधीन था, जब तक व्यवस्था नहीं आई थी, यानी कि मूसा के समय तक, अब्राहम, याकूब, जितने भी इजराइल के 12 गोत्र हुए, जितने भी लोग, आदम से लेकर मूसा तक जितने भी लोग हुए, सब वो बिना व्यवस्था के थे। उनके पास व्यवस्था नहीं थी। वो कैसे, उन पर क्या रूल करता था? उनका स्वयं का विवेक, यानी कि विवेक अंदर से कॉन्शियस उन्हें बताता था ये सही है, ये गलत है। विवेक पर उनका न्याय होता था। मूसा के बाद व्यवस्था आई। परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर मूसा से बातें करी, उसे व्यवस्था दी कि इजराइलियों को मेरी व्यवस्था बता। परमेश्वर ने एक लॉ दिया, कंपलसरी था उस लॉ को मानना। जो उस लॉ को नहीं मानता तो उस पर दंड आ जाता था। और प्रभु ने कहा था उस दंड से छूटने के लिए भी कुछ चीजें बताई थी। तुम बलिदान करना, पाप बलि, होम बलि, मेल बलि, ये सब जो प्रभु ने आज्ञाएं दी थी वो करना। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने देखा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यवस्था के फॉलो हर कोई नहीं कर सकता और बहुत टफ है, इस तरह तो सबका नाश हो रहा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अब जानते हैं आप उसके पुत्र ने क्या करा? यदि किसी व्यक्ति ने पाप करा, उस पर दंड आया, व्यवस्था का जैसे ही दंड आया, यीशु मसीह ने कहा इस व्यवस्था के दंड को मेरे ऊपर लो, इसे फ्री कर दो। यानी वो जो दंड था मिलना जरूरी था, पर यीशु मसीह ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, उस व्यक्ति को फ्री कर दिया। जब आपने सिन करा, आपने पाप करा, दंड आपकी ओर आया, यीशु बीच में आ गया। उसने कहा उसका दंड मैं अपने ऊपर ले लूंगा, इसे फ्री कर दो, इसे आजाद कर दो। आपके हर एक दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया। क्यों? मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर बहुत धर्मी और बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। वो सिंहासन पर बैठा है। सिंहासन पर बैठकर वो आपकी ओर देखता है। आप पापी हो, गुनहगार हो, आपने गुनाह करे। आदम से लेकर और अब तक लोग गुनाह ही कर रहे हैं, और आने वाली जनरेशन्स में भी, क्योंकि पाप जो है डीएनए, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, आदम से हमारे डीएनए में पाप है। बच्चा पैदा होते ही उसके कुछ समय बाद से ही पाप करने लगता है, पापी स्वभाव हो जाता है, स्वभाव में ही पाप है हमारे। परमेश्वर आपकी ओर देखता है, गुनाह और पाप में भरे हुए, और परमेश्वर व्यवस्था को देता है, इसे फॉलो करो। जो इसे फॉलो नहीं करेगा उस पर दंड आएगा। अब क्या हुआ? परमेश्वर ने देखा ऐसे सब नाश होंगे, दंड सब पे आएगा। परमेश्वर सिंहासन पर से उतरा, यानी यीशु मसीह आया। उसने कहा ये सारा का सारा दंड मुझे दो, इन्हें फ्री कर दो। अब क्रूसिफिकेशन के दिन, जिस दिन यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, आपको फ्री कर दिया।
आपको फ्री कर दिया। इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? आप यीशु मसीह में स्वतंत्र हो। इसीलिए कलाम कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। दोबारा दासत्व के जुए में ना जुटो। एक बार आपने इस बात पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह तूने मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर एक बड़ी कीमत चुकाई है, मेरे गुनाहों को तूने क्रूस पर ले लिया। जब आपने इस बात पर विश्वास कर लिया, जैसे ही आपने इस बात पर विश्वास किया और प्रार्थना करी, प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ अपने हर एक गुनाह का। आप जानते हैं इंपॉर्टेंट क्या है? अपने गुनाह का अंगीकार करना कि प्रभु मुझसे ये गुनाह हुआ है, मैं पापी हूँ। और जब आप रोते हो, उसके आगे घुटने टेक कर आंसू बहाते हो, आपको प्रभु आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर आपको फ्री करता है, आजाद करता है। इसीलिए कलाम कहता है अब तुम्हारे नश्वर शरीर में पाप राज्य न करे। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। तुम पर अनुग्रह आ जाता है। वचन बताता है अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है। अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। इसीलिए वचन कहता है अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और आप 19वां पद मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। काय के लिए? पवित्रता के लिए, पवित्रता के लिए। मेरे पीछे बोलिए इस बात को, एक आत्मा से भरकर विश्वास से कहिए इस बात को। पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। कहिए प्रभु मैं अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास बनने के लिए सौंप देता हूं। हालेलुया। कहिए प्रभु से, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं अपने अंगों को तेरा दास होने के लिए सौंपता हूँ। मैं अपने हाथों को तेरी महिमा के लिए सौंपता हूँ। मैं अपने पैरों को तेरी महिमा के लिए सौंपता हूँ। अपनी जुबान से तेरे नाम को लिया करूँगा, इस जुबान से तेरी आराधना किया करूँगा, अपनी आंखों से तेरे वचन को पढ़ूंगा। मेरे प्रियो, ये चाहना कि हम एक पवित्र जीवन जिए हर कोई चाहता है। इसके लिए कुछ एफर्ट्स करने होते हैं, आपको कुछ कोशिशें करनी होती हैं। सिर्फ चाहने से काफ़ी नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करने से कि प्रभु ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, नहीं, आपको एफर्ट्स करने होंगे। कब तक उस सिन के, उस पाप के दास बने बैठे रहोगे? वो भी नश्वर शरीर में वो रूल कर रहा है। होने पाए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में रूल करे, परमेश्वर आपके जीवन में रूल करे, परमेश्वर का कलाम आपके जीवन में रूल करे। धर्म के दास होने के लिए अपने अंगों को सौंप दो। घुटने टेक कर प्रार्थना करो, प्रभु मैं अपने इन अंगों को, जिन अंगों से मैं पाप किया करता था या पाप किया करती थी, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनसे तू अपनी महिमा ले। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपके इन गुनाहों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है ताकि आप स्वतंत्र हो। उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए दे दिया। उसने अपने इकलौते बेटे को संसार में भेज दिया। वो जानता था उसके बेटे के साथ क्या होगा। और आप जानते हैं गतसमनी के बाग में यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। बड़ा आप उस चीज को पढ़ के निकल जाते हैं, उस दृश्य को, उस समय को आप याद करिए, सोचिए वो क्या समय होगा। यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि उसके पकड़वाने वाले आ रहे हैं, वो उसे पकड़ कर ले जाएंगे, उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे। वो गतसमनी के बाग में अपने चेलों से कहते हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना से, मेरे लिए प्रार्थना करो। और जानते हैं जब वो प्रार्थना करने को अलग स्थान पर गया, उसके चेले सो गए, उसके साथ कोई भी नहीं था। वो अकेले में आंसू बहाता हुआ प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। और वापस आया, उसने देखा उसके चेले सो रहे। उसने कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, जागते रहो, प्रार्थना करो। और फिर वो जाता है, प्रार्थना करता। मेरे प्रिय 3 बार उसने प्रार्थना करी। तीसरी बार उसने कहा कि प्रभु पर जैसी तेरी इच्छा है, जो तेरी मर्जी में है, वो मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जानते हैं वो जानता था उस प्याले को जिसको वो पी रहा है बहुत कठिन है उसे पीना। उसे अपनी देह पर हर एक चीज को भुगतना होगा, हर एक पाप को कि दंड को उसे अपने देह पर, पिछली हो गई जनरेशंस का पाप, आने वाली जनरेशंस का पाप,
जब तक ये दुनिया बनी रहेगी, जितने पापी जन्मेंगे उन सब का पाप इस कटोरे में है। उसे पीना होगा, उस दंड को अपने ऊपर लेना होगा। वो कहता है प्रभु हो सके तो ये टल जाए, हो सके तो ये टल जाए। पर जानते जब वो इस प्रार्थना को कर रहा था, उसी समय आपका चेहरा उसे नजर आया, आपका नरक में जलता हुआ, तड़पता हुआ वो आपको जब उसने देखा, उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं मरने दे सकता अनंतकाल की आग में, मैं अपनी बेटी को नहीं मरने दे सकता अनंतकाल की आग में, मुझे इसे बचाना होगा। और सिर्फ आपको बचाने के लिए उसने कहा प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तैयार हूँ उस कटोरे को पीने के लिए। यदि इसको पीने से, यदि इस दंड को अपने ऊपर लेने से, यदि इस क्रूस की मृत्यु से मेरी बेटी बच सकती है, मेरा बेटा बच सकता है, तो मैं तैयार हूँ। और हम जानते क्रूस पे बहुत दर्दनाक मौत उसे मिली, बहुत बेदर्दी से उसे सताया गया, मारा गया, कोड़े उसे लगाए गए, बेइज्जत किया गया। बहुत सारी बातें आप बाइबल में पढ़ते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते किस रीति पर उसे सताया गया। लिखा है उसका रूप मनुष्य का सा न जान पड़ता था, मनुष्य का सा न जान पड़ता था। यानी कि इतना उसे मारा गया तो उसकी मांस लटकने लगा था, मांस शरीर को से छूटने लगा था, हड्डियां उसकी दिखने लगी थी। उस पे भी उसके हाथों पे कीलें ठोकी गई, उसके पैरों पे कीलें ठोकी गई। हर बार वो इस बात को याद कर रहा था कि ऐसा ये सब सहने से आप बच जाओगे, आप छूट जाओगे। आपको स्वतंत्र करने के लिए उसने वो सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर उस मौत को सहा। मेरे प्रियो, बहुत हल्के में जान पड़ती ये सारी बातें। कई लोग गले में क्रूस टंगा के चलते हैं, उनको लगता है कि ऐसा करने से वो बहुत धर्मी है। प्रियो, यीशु मसीह ने कीमत इसलिए चुकाई कि आप स्वतंत्र हो। और आप क्या कर रहे हो? दोबारा से पाप में जुट जाते हो, फिर क्षमा मांगते हो, फिर पाप करते हो। वचन कह रहे तो व्यवस्था के अधीन हो ही नहीं। अगर व्यवस्था के अधीन होते तो अब तक तो तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें मिल चुकी होती। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आ चुका है, अब तुम अनुग्रह के अधीन हो, तुम्हें बार बार क्षमा मिलती है। पर वचन कहता है अपने अंगों को पाप का दास होने के लिए मत सौंपो, धर्म का दास होने के लिए सौंपो। कब तक वो चक्र चलता रहेगा? आप पाप करोगे, क्षमा मांगोगे, फिर पाप करोगे, फिर क्षमा मांगोगे। यीशु मसीह एक बार आपके लिए मरा है, एक बार उसने प्राण दिए हैं। उसकी कीमत को जिस दिन आप समझ गए, उसके प्रेम को जिस दिन आप समझ गए, उस दिन आप धर्म का दास होने के लिए अपने आप को सौंप दोगे। आपके हृदय में ये इच्छा है कि नहीं कि आप पवित्र जीवन जिए? इसलिए वचन कहता है जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। क्या आपके हृदय में ये इच्छा है कि आप पवित्र बने जैसे आपके बुलाने वाला पवित्र है, जैसे आपका पिता पवित्र है, जैसे आपका यीशु पवित्र है, आप भी पवित्र बने? क्या आपके हृदय में ये इच्छा है? एक डिसीजन लीजिए और कल के लिए उस डिसीजन को मत छोड़िए। नहीं जानते हमारा कितना समय संसार में शेष रह गया है। एक डिसीजन को लीजिए, अंगीकार करिए अपने गुनाहों का। आप जानते हो आप किस गुनाह में फंसे हो, आप जानते कौन सा सिन आप पर रूल कर रहा है। इसी समय घुटने टेकिए, इसी समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। आप जहां भी, जिस भी स्थान पर हैं, जहां भी आप हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको उभार रहा है। मैं जानती हूँ परमेश्वर की हुजूरी को इस स्थान पर महसूस कर रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है जहां भी आप हैं, घुटने टेकिए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और मेरे साथ इस प्रार्थना को करिए। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, सच में खुदावन, आज तेरी बेटी ने इस बात को जाना है कि तूने उसके लिए क्या किया है, कितनी बड़ी कीमत तूने उसके लिए चुकाई है। तेरे बेटे ने सत्य को जाना है कि तूने कितनी बड़ी कीमत उसके लिए चुकाई है, तू उससे कितना अधिक प्रेम करता है। हाँ प्रभु, ये बेटा पवित्र जीवन जीना चाहता है, ये बेटी पवित्र जीवन जीना चाहती है। आज प्रभु ये अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, हर एक उस गुनाह का जो इनके जीवन पे रूल कर रहा था, प्रभु ये अपने गुनाह का अंगीकार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इसी समय हर एक दुष्ट के गढ़ को इनके जीवनों से ढा देती हूँ। हर एक उस पाप को जिसके जीवन पर रूल करता था, यीशु के नाम से कहती हूँ तुम स्वतंत्र हो। अब तुम पर पाप का कोई अधिकार नहीं।
जब तुम अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हो, जब तुम उसके आगे आंसू बहा रहे हो, जब तुम कह रहे हो प्रभु मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, इस नशे की आदत को मैं छोड़ना चाहता हूँ, इस शराब की आदत को मैं छोड़ना चाहता हूँ, इस व्यर्थ बातों को बोलने का, इस झूठ का, ये जो भी व्यभिचार गुनाह जो भी मेरे जीवन में है मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। और प्रभु होने पाए इसी समय ये तेरी आत्मा से भर जाए और प्रभु ये गुनाह, ये पाप दोबारा इनकी देहों पर रूल ना करे, इनके नश्वर शरीर पर रूल ना करे। और प्रभु होने पाए जब ये इस बात को कह रहे कि मैं अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो होने पाए मेरे यीशु मसीह आज से प्रभु यीशु तेरा आत्मा इनके जीवनों को रूल करे, धर्म इनके जीवन को रूल करे, ये धार्मिकता के दास बने प्रभु, तेरा धर्म इनके जीवन में कार्य करे। मैं हर एक सुनने वाले को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, जितने लोगों ने आज तुझे स्वीकार किया है, अपने गुनाहों का अंगीकार किया, मैं हर एक को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। होने पाए इनके जीवनों में अब यीशु मसीह रूल करे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, इस सामर्थी वचन के लिए। और सच में होने पाए आज के बाद आपका जीवन नया हो जाए, आपकी सोच नई हो जाए, आज के बाद वो पुराना मनुष्यत्व खत्म हो, आप नए जीवन की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। हालेलुया। बहुत से वचन है मेरे प्रियो जो आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि वचन ये नहीं कि वचन मैं बोल रही हूँ, वचन अपने आप में बहुत सामर्थ्य है। यदि आप वचनों को दोबारा सुनना चाहते हैं और अपने जीवनों में परमेश्वर की सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज आप टाइप करिए YouTube चैनल पर, और बहुत सी उसमें वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। और विश्वास करती हूँ वीडियोस वचन आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। इसके अलावा प्रियो आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे इस प्रोग्राम को सैटरडे को 12 बजे और मंडे को 12 बजे आप देख सकते हैं। अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि वो लोग भी आशीषित हो सके। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ उन लोगों का जो हमारी इस टीवी प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों का दान हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रियो, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि ये जो टीवी प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, एक माध्यम है मेरे प्रियो, ये बहुत ही खूबसूरत ये माध्यम प्रभु ने हमें दिया है कि हम यहाँ बैठकर बहुत से लोगों से बात कर सकते हैं और वचन का प्रचार कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें, इस टीवी प्रोग्राम को, और बहुत से लोग इससे आशीषित हो सके, तो आप हमें अपनी टाइट, अपनी डोनेशन, अपनी ऑफरिंग सेंड कर सकते हैं, ताकि मेरे प्रियो ये टीवी प्रोग्राम सच में आगे चलता रहे और बहुत से लोग इससे आशीषित हो सके और प्रभु का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। हालेलुया। इसके अलावा अगर आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ प्रियो अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।